am K. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. We are studying about microorganism, friend and foe. In this chapter, we have studied all 5 categories of microorganisms. Examples of those 5 categories we have studied. Size and shape of microorganism of those categories we have studied. We have draw some diagrams also of those 5 categories. Now let us come to know what are the necessary conditions for growth of any microorganisms. What are the necessary conditions for proper growth and development of any microorganism? First condition, which is the first and foremost required condition for growth of microorganism, is ह्यूमिडिटी. अगर ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव सपोर्ट है ह्यूमिडिटी. ठीक है. और दूसरा है टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए. 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर एक्सीड हो जाएगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम होगी, और अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का तो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम होगी. ठीक है. सो फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, देयर शुड बी एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इनके बीच में टेम्परेचर होना चाहिए. ठीक है. अब लिखा हुआ है हार्मफुल माइक्रोब्स कैन स्प्रेड बाय फॉलोइंग वेज. कैसे ये हार्मफुल माइक्रोब्स स्प्रेड होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ये कैसे पहुंचते हैं? पहला है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट. डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम आते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट, अपने फ्रेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में हम किसी भी मेथड से अगर आते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से ट्रांसफ़र होकर हमारे पास पहुँच जाता है और हमारे लिए हार्मफुल होता है. सेकेंड इसका जो तरीका है स्प्रेड होने का वो है थ्रू स्नीजिंग और कफिंग. इसीलिए स्कूल में बार बार सिखाया जाता है कि अपने हैंकरचीफ का यूज़ करें ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग. ठीक है. थर्ड जो मेथड है वो बाई कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड सॉइल. कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर सॉइल में है, जैसे प्रोटोजोन होते हैं सॉइल में, प्रोटोजोन ज़्यादातर सॉइल में होते हैं, तो सॉइल इन्फेक्टेड है, उसमें प्रोटोजोन है, उसी सॉइल के कांटेक्ट में हम आ गए, या उस प्रोटोजोन के सिस्ट, मिट्टी को हमने हाथ में लिया तो हमारे नेल्स में आ गए उस प्रोटोजोन के सिस्ट. अब वो हमारे फूड में जाएंगे, हमारे वाटर में जाएंगे और उसको कॉन्टामिनेट करेंगे. ये हो जाएगा बाई कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड सॉइल. नेक्स्ट मेथड ऑफ रीचिंग these microbes to healthy person is through bite of animals. Bite of animals. किसी एनिमल ने बाइट कर लिया, डॉगी ने बाइट कर लिया, तो वायरसेस ट्रांसफ़र होते हैं. वायरसेस. कौन सा वायरस जी? रेबीज का वायरस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर और एयर. कंटामिनेटेड फूड, वाटर, ये तो बात समझ में आई रही. इसके बाद जो लास्ट है 6 पे लिखा हुआ है थ्रू कैरियर्स और वेक्टर्स. ये क्या होते हैं कैरियर्स एंड वेक्टर्स? कैरियर्स एंड वेक्टर्स होते हैं हाउस फ्लाइज और मॉस्क्विटो. ये जो मॉस्क्विटो और हाउस फ्लाई होती हैं, ये डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह. इन एक्चुअल ये जो मॉस्क्विटो है और हाउस फ्लाई है, ये डिजीज़ स्प्रेड करने के लिए नहीं, डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. डिजीज़ को कॉज करने में इनका कोई रोल नहीं है. डिजीज़ कॉज करने में हाउस फ्लाई का या मॉस्क्विटो का कोई रोल नहीं है, बिकॉज
they are working like an intermediate in between infected person and healthy person. They are working like an intermediate. ठीक है. इसके बाद कुछ इसके प्रिवेंटिव मेजर्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि अब जब हो ही गई डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो हम अपने आप को फिर प्रिवेंट कैसे करें. ठीक है. प्रिवेंट करने के लिए आपकी बुक में लिखा हुआ है सबसे पहले प्रॉपर सैनिटेशन. सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविज़न ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर हमारा पोर्टेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल का प्रॉपर डिस्पोजल. स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड टू प्रिवेंट मॉस्क्विटो एंड पेस्ट. करते ही हैं आप लोग, करते हैं. और फिर इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन अपने आप का इम्यूनाइजेशन कराया जाए टाइम टाइम पे. फिर लिखा हुआ है पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन. इसमें हम एक चीज़ अपने मन से जोड़ दे रहे हैं, सोशल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन एंड सोशल हाइजीन. ये तीनों तरह की हाइजीन रखनी चाहिए हमको. ठीक है. उसके बाद लिखा हुआ है हेल्थ एजुकेशन. यू शुड एजुकेट each and every people about good health. Clear? Now, use of resistant varieties of crop, use of crop rotation and multiple cropping system. ये टेक्निक भी हम यूज़ करके पेस्ट से अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. Now after that नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रिटन इन योर बुक. और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा. ठीक है. टुडेज होमवर्क इज ड्रॉ दिस डायग्राम. ड्रॉ द नाइट्रोजन साइकिल फिगर 2.19. ड्रॉ नाइट्रोजन साइकिल इन योर कॉपी. ऐसे ही कलर्ड बनाएंगे इसको. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड we will study about nitrogen cycle, about detail of nitrogen cycle in following headings in next online classes like nitrogen fixation, ammonification, nitrification and denitrification. About these 4 topics we will study in next online classes. Till completion of this chapter, revise whatever we taught today and draw the diagram of nitrogen cycle. Class, stay home, be safe. Thank you, class.